Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा दिया हुआ है. यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं हमें. अब यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान एंड डैश वर पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर 1947. अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. तो देखिए ये अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश ये आएगा ऑप्शन. ठीक है, मतलब इन तीनों में से दो ऑप्शन लिखने हैं, तो ये और ये आएगा. द एंशियंट ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप. तो इसका भी आंसर हमें पता है कि अभी यूरोप तो होना नहीं है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए दो और क्वेश्चंस हैं. अभी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही किसके पार्ट थे? इंडिया के, बिफोर 15 अगस्त 1947. उसके बाद यहाँ पे है द एंशंट, यहाँ पे क्या आएगा? सेंट्रल एशिया. ठीक है, उसके बाद आंसर सारे दिए गए हैं, देख सकते हैं. और यहाँ पे जो बांग्लादेश दिया गया है ये बाद में मतलब ये बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या हुआ? बाद में डिवाइड हुआ, वो एक न्यू कंट्री बना, क्या? बांग्लादेश. और अफ़गानिस्तान तो ऑलरेडी क्या था? एक दूसरी कंट्री थी. और श्रीलंका भी ऑलरेडी दूसरी कंट्री है. ओके, तो यानी बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था, बाद में वो सेपरेट हुआ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर. यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे उसके आंसर्स यहाँ पे हैं. What is history? History, a coherent account of the significant past events in the progress of human civilization culture. Where do the human settlements flourish? तो human settlement कहाँ पे flourish हुए? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जहाँ पे लाइवलीहुड प्लेंटीफुल हो, यानी जीने के जो साधन है वो भरपूर मात्रा में थी वहाँ पे. What do the people in the hilly region depend on for their food? सो देखिए हिली रीजन के लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? वो हंटिंग और गैदरिंग फूड में हंट करते हैं और खाना इकट्ठा करते हैं. विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया? तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थे? सबसे पहले के सिविलाइजेशन थे इंडिया में. नेम द 4 मेन पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. तो टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो क्या है? 4 मेन पिलर्स हैं हिस्ट्री के. नेक्स्ट, द बेसिन्स ऑफ द रिवर्स सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एक्सटेंड ओवर विच रीजन्स? देखिए यहाँ पे दिया गया है. सो जो बेसिन्स ऑफ द रिवर्स हैं सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, वो कहाँ से एक्सटेंड है? फ्रॉम सिंध, पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट. यानी ये सारी नदियाँ जो हैं वो सिंध, पंजाब से लेके इन द वेस्ट में आज का जो बांग्लादेश है ईस्ट में, वहाँ से लेके यहाँ मतलब वेस्ट टू ईस्ट तक फैली हुई हैं ये नदियाँ. In which region did the states and empires of the ancient India emerge? So जो empires थे ancient India के, वो emerge हुए हैं in the basins of the rivers in Indus, Ganga and Brahmaputra. Name the area under the Thar desert. तो थार डेजर्ट कवर करता है राजस्थान, हरियाणा और कुछ पार्ट गुजरात के, एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और आज का जो पाकिस्तान के कुछ पार्ट हैं वो भी. इन विच रीजन आर मेनी साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड? तो मेनी साइट्स हैं ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सिचुएटेड है थार डेजर्ट में. कई सारे साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के. अब यहाँ पे बोला क्या है? पेनिनसुला का मतलब क्या है? तो देखिए जो रीजन जो बाउंडेड है बाई सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला. जो है ये पार्ट है, इसको बोलते हैं इंडिया का जो ये पार्ट है. ठीक है, नीचे का ये तीनों साइड से हम देख रहे हैं क्या? वाटर से घिरा हुआ है. विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ इंडिया? तो हिंदू कुश और हिमालय माउंटेन रेंज क्या है? रेंजेस ये नॉर्थ इंडिया में हैं. विच आर द रूट्स टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट? तो खैबर पास एंड बोलन पास आर द रूट्स टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है वेयर डू द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीट? तो जो रिवर गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, वो बांग्लादेश में मिलती हैं. नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला.
तो अंडमान और निकोबार आइलैंड आर टू द ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थार डेजर्ट? तो देखिए राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. What does human life depend on? So human life to a large extent depends on the geographical characteristics of the region in which they live. तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट. अब ये पॉइंट्स आपको ऐसे मिक्स करके नहीं लिखना है. द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. व्हाट फीचर्स ऑफ सराउंडिंग फ्रॉम द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? तो देखिए क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन फ्रॉम द मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड. ये सारे आंसर्स हैं. विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो देखिए साउथ एशिया इज डिस्क्राइब्ड एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. इसमें ये जो साउथ एशिया का पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ये सारे कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश. ये सारे कंट्री आते हैं. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7. स्टेट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो देखिए इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. आपको ऐसे मिक्स करके नहीं लिखना है एग्जाम में. आप वर्कबुक में लिख सकते हो मिक्स करके, क्योंकि उतनी प्लेस नहीं होती. इंडिया क्या है? लार्ज कंट्री है. और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है वेस्ट में, हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ में, और इंडियन ओशन है साउथ में. बैरिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. आपको पता ही है कि अंडमान निकोबार किधर है? बे ऑफ बंगाल के नीचे. और लक्षद्वीप आइलैंड किधर है? अरेबियन सी के साइड में, इधर है. ठीक है. इंडिया हैज़ अ कंटिजियस जोग्राफिकल एरिया. There is a close relationship between history and geography. Yes, there is a close relationship between history and geography because place is one of the pillars and basis for writing history. Place is related to the geographical conditions which influence the food habits, dressing, housing and economic activities of human beings in the given area place. Okay. सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि प्लेस रिलेटेड है किसके? जोग्राफिकल कंडीशन के, जो इन्फ्लुएंस करता है फूड हैबिट्स को, ड्रेसिंग, कपड़े, घर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब कुछ. नेक्स्ट यहाँ पे पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स. तो यस वो फोर्स किए जाते हैं अपने सेटलमेंट को लीव करने के लिए. कब? जब एनवायरनमेंट से डैमेज होता है, सूखा पड़ता है, फॉरेन इन्वेजन, जो अटैकर्स होते हैं फॉरेनर्स वो अटैक करते हैं, लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट बनाते हैं. एज अ रिजल्ट लोग क्या करते हैं? लोग फोर्स हो जाते हैं वो सेटलमेंट लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, और माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे प्लेसेस पे, सर्च ऑफ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी रूट्स डिड नॉट डिमिनिश. जो इम्पोर्टेंस है सी रूट का वो डिमिनिश नहीं हो सकता, नहीं होता. तो देखिए जो इंडिया का ट्रेड है विद द कंट्रीज इन द वेस्ट वॉज अंडरटेकन बाय द सी रूट्स सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. कॉन्टैक्ट विद द अदर कंट्रीज एंड देयर कल्चर वॉज स्टेब्लिश्ड थ्रू ट्रेड रिलेशंस. शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिया गया है. इंडियन पेनिनसुला, डेक्कन प्लेटू. ओके. इंडियन पेनिनसुला वो हमने पढ़ा ना कि जो ईस्ट एंड वेस्ट का कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स होते हैं जो ऑफ टू द साउथ. और ये रीजन क्या कहलाते हैं? द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट. अरेबियन सी किधर है? वेस्ट में. द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ, साउथ में इधर. और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट. यानी कि हमारा वो जो इंडिया है मैंने आपको बताया ऐसे है. तो इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा अरेबियन सी. फिर इधर क्या है हमारा? इधर है इंडियन ओशन. और फिर इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में है. मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू से कवर्ड है, ऑक्यूपाइड है. डेक्कन प्लेटू क्या है? द रीजन डिस्क्राइब द डेक्कन प्लेटू फॉल्स विद इन द इंडियन पेनिनसुला. विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस जो हैं ये इसके नॉर्थ में है डेक्कन प्लेटू के. जबकि जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है वो इसके वेस्ट की तरफ है. सह्याद्री माउंटेन रेंज डिवाइड करता है प्लेटू को इनटू वेस्टर्न घाट रीजन एंड द ईस्टर्न घाट रीजन. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट आर कोंकण, कोस्टल कर्नाटका एंड मालाबार रीजन. द फर्टाइल लैंड इन दिस रीजन led to the emergence of several agricultural civilization
as well as small and big empires after the fall of the Mauryan Empire. आगे का उसका रिमेनिंग पार्ट ये है। What according to you are the advantages of Indians plurality of geographical features? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है आपके हिसाब से क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया प्लूरलिटी ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स के। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला तो है हिमालयन और हिंदू कोस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो सर्व करते हैं नेचुरल बैरियर्स बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया। किसको, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और डेजर्ट जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में जो डेजर्ट है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, उसके बैरियर हैं ये। और जो मेजर रिवर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से ही, नहीं तो कितने तो शहर ही गांव के गांव शहर के शहर ना रहे। द एंशियंट सिविलाइजेशन है जो थे इंडिया के इमर्ज हुए मतलब इन द वैलीज ऑफ रिवर्स इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एज देयर वाज एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर एंड द लैंड वाज फर्टाइल। इसकी वजह से लैंड फर्टाइल था और पानी उनको आराम से मिलता था। अरेबियन से बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो हैं ओशन सराउंड्स इंडिया ऑन 3 साइड्स। तीनों तरीके से तीनों तरफ से उसको घेरा हुआ है इंडियन के। इसीलिए क्या होता है, सी पोर्ट्स जो कोस्टल लाइन है ये क्या है, नेबल है इंडिया का, मतलब कि ये भी आराम से फ्लरिश था, ट्रेड आराम से हो सकता है। ओके, वेस्टर्न से और ईस्टर्न कंट्रीज से दोनों से ही। इंडियन कल्चर जो है वो ट्रेड रिलेशंस हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया बाय द इंडियन ट्रेडर्स। प्लूरलिटी ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स लेड टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी इसीलिए है इंडियन कल्चर में हमें देखने को मिलता है, कितनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन नदियों के नाम बताने हैं जो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और थार डेजर्ट में सबमर्ज हो जाती है। ये तो सर्च करेंगे तो आ जाएगा। लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया, सबसे बड़ा एंशियंट इंडिया का लार्ज एम्पायर कौन सा था, ये भी आप बता सकते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो। द नेम बाय विच द रिवर घग्गर इज़ नोन इन पाकिस्तान, ये जो घग्गर नदी है पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है, सर्च करेंगे सब आ जाएगा। आगे क्या है, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। तो इंडियन आइलैंड के ग्रुप को जो अरेबियन सी में सिचुएटेड है उसका नाम बताना है। नेम द प्रेजेंट डे कंट्री वेर एन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड, जहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिचुएटेड है। नेम द प्रेजेंट डे कंट्री, ठीक है, जहाँ पे वो सिचुएटेड है वो बताना है आपको। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि हड़प्पा मोहनजोदारो कहाँ पे है आप बताइए, ये पाकिस्तान है, बहुत ईजी है। और ट्रू और फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये खुद कर पाएंगे। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस गिवन है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप कर सकते हो। 2 मेजर नदियाँ महाराष्ट्र की, और नेम 2 पार्ट्स इन कोंकण रीजन, 2 पार्ट्स कोंकण रीजन के बताने हैं। कि इजी इजी क्वेश्चंस हैं।